नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 19 तारीख है और मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश है कि अरुक एरिया पे वीडियो बनाया जाए। तो फिर मैं तो ऐसे आजकल पे टलता रहेगा, तो मैंने सोचा चलो उनकी फरमाइश आई है तो भी बना ही दूँ। तो ये जो खूबसूरत प्लांट देख रहे हैं आप, इसको इंडोर और आउटडोर दोनों तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। ये हाउस प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। ये इसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में तो लगा ही सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये आप देख रहे हैं 4 इंची पॉट में लगा हुआ है, तो ये इसमें भी बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। इस प्लांट को जो है मंकी पजल के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसको इंडोर फर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये फर के प्लांट जैसा, जिसे कि क्रिसमस ट्री कहा जाता है, तो उसके जैसा भी दिखता है, तो इसलिए लोग इसको इंडोर फर भी कह देते हैं। तो ये जो प्लांट है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े इसके जो है पेड़ होते हैं और उनकी जो हाइट है 70 से 75 मीटर तक भी हो जाती है। इन्हें इंडोर और आउटडोर जैसे कि मैंने अभी बताया, और उसके अलावा लॉन वगैरह में भी इन्हें लगाया जाता है। यहाँ जी ये जो छोटे साइज़ के, हम जैसे छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं तो छोटे साइज़ के रखना चाहें तो ये छोटे साइज़ के भी रह लेते हैं। इन्हें जो है ये बहुत ही जैसे खूबसूरत ये दिखते हैं और कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती, बस गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो है जो सड़क के किनारे जहाँ पे लगते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो राउंड शेप में, बर्ल में इस तरह से ये निकलती हैं इकट्ठी, और जो ग्रोथ इनकी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल शेप में जैसे आप ये देख रहे हैं, और वो 1-2 सेंटीमीटर बड़े सॉफ्ट और लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। प्रोपगेशन इनकी कैसी होती है, इसे जो है फ्रेशली कलेक्टेड सीड से जून और जुलाई में लगाया जाता है, और जो इसके सीड होते हैं वो नवंबर से फरवरी तक में जो है निकल आते हैं। और इसे टेम्परेचर जो चाहिए होता है सीड उगने के लिए, अच्छा वो 15 डिग्री तक जो है उसमें अच्छा माना जाता है, उसमें प्रोपगेशन अच्छे से होती है और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसे जैसे समर में हमारे यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग जैसे पूरे साल भर इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाते हैं, तो पार्शियल शेड वगैरह में ये बहुत अच्छे से चलता है। और जिन जगहों में लगता है जहाँ का टेम्परेचर इसको सूट करता है तो वहाँ तो ये डायरेक्ट सनलाइट में भी रह लेता है। और बहुत ज़्यादा जैसे ठंड को तो ये सहन कर लेता है, बट जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनको जो ठंड से उनकी रूट्स को जो है बचाना चाहिए। यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है जैसे कि हमारे एरिया में पड़ती है, तो उन्हें फिर अगर जैसे मैंने इसको रखा है तो छाया वाली जगह में ही रखें तो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, और छन के धूप आई तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। लाइट इन्हें कैसे चाहिए, ये कई तरह की कंडीशन में ग्रो हो जाता है, जैसे खुले एरिया में और पार्शियल शेड में और डिफ्यूज लाइट जो कि जैसे छन के आती हो धूप उसमें, और मॉइस्ट कंडीशन में। जिन जगहों में ये ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारे जैसे, तो उस टाइम जो है सीधी धूप और ड्राई जो कंडीशन है उससे इसे बचा के रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होके झड़ जाती हैं। मिट्टी इसे कैसी चाहिए, ये कई तरह की मिट्टी में जो है उगाते हैं, पर जो वेल ड्रेन्ड न्यूट्रिएंट्स रिच और सैंडी लोम सॉइल जो होती है उसमें ये अच्छे से चलता है। सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कैसी बनानी चाहिए इसके लिए, जैसे 4 हिस्से आपने लेने हैं वो सैंडी लोम सॉइल के लेने हैं, और 2 हिस्से जो लेने हैं पत्तियों की खाद जिसे कि हम लीफ मोल्ड भी कहते हैं, और 1 हिस्सा आप गोबर की खाद डाल लें। तो ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया मिट्टी होती है। और फर्टिलाइज़र आपने कब कब देना है, फर्टिलाइज़र जब आप इसे देना है तो आप साल में एक बार कोई भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं, और बीच बीच में जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो इसमें डालते रहें। और पानी जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ आपको कि इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो इसलिए रेगुलरली पानी से देना है। और जैसे हमारे जैसी जगह हैं, गर्म जगह हैं, तो फिर गर्मियों में मैं इसे 2 टाइम पानी देती हूँ,
और अभी एक टाइम से, जैसे विंटर है तो एक टाइम पर देती हूँ हर रोज पानी। इसमें मिट्टी इसकी जो हल्की मॉइस्ट ही रखती हूँ। और स्पेशल केयर बस तभी, जो जैसे बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, हाई टेम्परेचर जाता है, बस उससे आपने जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उससे बचा के रखना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जिन मेरे भाई बहन ने फरमाइश की थी तो उनकी फरमाइश भी पूरी हो गई। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं तो ठंडी जगहों में भी रह चुकी हूँ। तो ये सड़क के किनारे वहाँ लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर ये नहीं कि हम गर्म जगह वाले इसका मज़ा नहीं ले सकते। तो आप लगाइए अपने घर में और इस प्लांट का ज़रूर मज़ा लीजिए। तो ये देखिए छोटे से पॉट में भी कितने अच्छे से चल रहा है। नमस्ते जी, शुक्रिया।